लॉकडाउन 3 में सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज शुरू हो गया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आदेश दिया था कि 50% कर्मचारी ही कार्यालयों में कामकाज करें। साथ ही कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। डीएम के आदेश के बाद विकास भवन, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक सहित सभी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है। कार्यालयों में कामकाज के साथ ही सरकारी कार्यालयों में चहल पहल भी शुरू हो गई है। इधर जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि कार्यालयों में केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष केसी मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी कर्मचारी व शिक्षक सरकार व प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों और जनता से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क सहित अन्य निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के इस दौर में सरकार ने लॉकडाउन 3 शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे ज़िलों में, ग्रीन जोन वाले ज़िलों में सरकार ने सुविधा दी है, बहुत सारी चीज़ों में हमको छूट मिली हुई है। इसी तरह से बागेश्वर ज़िले में भी सरकारी कार्यालयों में कामकाज फिर से शुरू हुआ है। लोगों को उम्मीद है, लोगों के काम शुरू हो गए हैं। तो इसी संबंध में किस तरह से यहाँ पर जिला मुख्यालय में कार्यालयों में काम चल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं केसी मिश्रा जी। उनसे हम जानेंगे किस तरह से काम यहाँ पर चल रहा है और किस तरह से लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो ज़रूरी नियम हैं उनका किस तरह से पालन कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल पहले स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो कल से एक नई व्यवस्था शुरू हुई है लॉकडाउन 3 में, तो इससे पहले किस तरह की व्यवस्था थी और अब किस तरह से व्यवस्था में थोड़ा सा चेंज आया, तब्दीली आई है, तो इसे इस पर बताइए। पूर्व में जो लॉकडाउन की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसमें कार्यालय के जो काम थे उन कामों को कोई विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उसके लिए टेलीफोन के द्वारा बुलाया जा रहा था और बाकी लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो अपने घर से ही काम करें। लेकिन लॉकडाउन 3 में सरकार द्वारा ये नियम निकाले गए हैं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कर्मचारी कार्यालयों में काम करेंगे और जिनकी जो संख्या होगी वो 50% होगी और उसमें जो भी एडवाइजरी जारी हुई उसमें सैनिटाइजर, मास्क एवं इत्यादि ये सभी चीज़ों का होना अनिवार्य है। दरवाजे खुले रहेंगे, उनके हैंडल बार बार सैनिटाइज करेंगे, कार्यालय में लोगों की भीड़ भाड़ नहीं करनी है और इसी प्रकार से जो है ये लॉकडाउन 3 में 10 से 4 बजे तक का जो है कार्यालय चलेगा और उसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं उनको बुला करके 50% इसकी लगभग संख्या रखी गई है। सर, कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत सारे लोग बहुत सारी किस्म का योगदान दे रहे हैं। आपके स्तर से भी योगदान हो रहा है कर्मचारियों के स्तर से, तो किस तरह से कर्मचारी इस महामारी से निपटने के लिए किस तरह का योगदान आप लोग कर रहे हैं? कर्मचारी सरकार का हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है और कर्मचारी के द्वारा हमेशा सरकार को जब भी इस प्रकार के संकट आए हैं और राजकीय कर्मचारियों के द्वारा ही बहुत बड़ा सहयोग किया जाता है। आज आप देख लीजिए, चाहे कोरोना फाइटर्स के रूप में देख लीजिए या निजी अस्पताल, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए, कार्यालयों में देखिए, कोरोना फाइटर में राजकीय कर्मचारी हैं और सरकार द्वारा सरकार को हम जो भी सहयोग कर रहे हैं उन सहयोग में हमने अपना 1 दिन का वेतन दिया है। संगठनात्मक रूप से जो संगठन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत भी हम संगठनों से भी अपने संगठन के माध्यम से सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है पैसा जमा कर रहे हैं और पूर्व में भी लगातार और जनता को अपील कर रहे हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग हो चुकी है सरकार द्वारा, जनता से अपील कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके बारे में बता रहे हैं और जो लोग सक्षम है, कुछ लोग भोजन भी करा रहे हैं, कुछ लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइज वगैरह सब लोग हम लोग बांट भी रहे हैं अपने मोहल्ले में और गरीब लोगों की सूचना भी हम सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं। जो विभाग खाद्यान्न आपूर्ति कर रहे हैं और उनको जो कोई लोग हमें मिल रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं उनको, तो हम सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं इसमें और हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो हम पूरा जो है सरकार का इसमें साथ दे रहे हैं। सर, आप एक बागेश्वर ज़िले में तो कार्यरत हैं, उसके साथ साथ सौभाग्य से आप प्रदेश स्तर के कर्मचारी नेता भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो प्रदेश स्तर की सूचना भी आपके पास होगी। तो प्रदेश स्तर पर कर्मचारी किस तरह से योगदान कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इस बारे में बताइए सर। पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो वित्तीय रूप से जो सहयोग सरकार का कर रहा हो तो मैंने आपको पूर्व में बताया दिया, लेकिन जो भी सरकार की एडवाइजरी जो जारी हुई है उसके अनुसार जो है कर्मचारी जिसको भी बुलाया जा रहा है, जहाँ पर भी बुलाया, पूरे प्रदेश में कर्मचारी काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो भी काम है, जन कल्याणकारी जो योजना है, उनका कहीं पर भी संपादन में कोई विलंब नहीं हो रहा। कर्मचारी घर से कार्यालय में 50% जो कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं वो सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को रिबेट दिए, कुछ बीमार लोग हैं वो नहीं आ रहे तो उन लोगों को छोड़ा गया है। जो युवा नौजवान है और कार्य करने में दक्ष है उन लोगों को बुलाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में सरकार के द्वारा जो चलाई जाएगी, पूरे प्रदेश की व्यवस्था है, उसमें जो है 10 से 4 बजे तक का कार्यालय चल रहा है और उसमें जो है 50% ही व्यवस्था रखी गई है कर्मचारियों को 1 दिन में आने की। अब उसका कार्यालय अध्यक्षों द्वारा टर्नओवर जो है उन लोगों को बुलाया जा सकता है 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे प्रदेश में ही चल रही है। कर्मचारियों, एक आखिरी सवाल आपसे सर, कर्मचारियों से आपकी क्या अपील रहेगी इस महामारी के इस दौर में, क्या लोगों से क्या अपील रहेगी?
कर्मचारियों से हमारी मुख्यतः ये अपील रहेगी कि सरकार की जो एडवाइजरी जारी हो रही है उसमें सहयोग करें, जनता को समझाएं और उनके जो नैतिक दायित्व हैं, एक मानवीय दृष्टिकोण से दायित्व, उन दायित्वों का निर्वहन करें। सरकारी कर्मचारी तक ही सीमित न रहें, जनता की सेवा करें। जो लोग परेशान हैं उनको अच्छा रास्ता बताएं, जो लोग कहीं जाना चाह रहे हैं, जो लोग भूखे हैं, जिन लोगों के पास राशन नहीं, उनको भाई हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी के हिसाब से वो एक मानवीय दृष्टिकोण से उन लोगों का सहयोग करना चाहिए। और सरकार को अगर किसी प्रकार की वित्तीय समस्याओं का अगर आगे भी पालन करना पड़ता है, हम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई और भी अच्छा सहयोग अपना वेतन दे करके सरकार को कर सकते हैं। लेकिन सरकार की ऐसी स्थिति जब आएगी तो हम जरूर सरकार का सहयोग करेंगे। और मैं कर्मचारियों से भी इस बात की अपील करूंगा कि भैया पूरे जिले में, प्रदेश में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, तो वो सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, मानवीय जो जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन कर्मचारी के साथ साथ भी करें। और ये बहुत इस प्रदेश को आगे ले जाने वाली बात होगी और इस राष्ट्र को आगे ले जाने वाली बात होगी। और इस कोरोना की जो जंग है उसको हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। कर्मचारी से मेरी यही अपील है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, आपने यहाँ पर आकर के जो है कर्मचारियों का हालचाल जाना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कर्मचारी नेता केसी मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि कर्मचारी किस तरह से इस कोरोना महामारी में अपना योगदान कर रहा है। और हम सभी की उम्मीद है कि कोरोना जैसी इस महामारी से जल्द हम सबको निजात मिले। कोरोना फाइटर्स के तौर पर हमारे विकास भवन में कार्यरत कर्मचारी हों, भले जिला प्रशासन में कार्यरत कर्मचारी, सभी अपने स्तर से योगदान कर रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए अशोक लोहनी के साथ मैं सुरेश पांडे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।